हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सेशन नंबर 4। आज के सेशन में उतरने के पहले एक क्विक रिकैप कि हमने अब तक के 3 सेशंस में क्या पढ़ा। सबसे पहले सेशन में हमने देखे इंग्लिश के 26 लेटर्स के साउंड्स, 5 वॉवल्स और 21 कॉन्सोनेंट्स। हमने उन 21 कॉन्सोनेंट्स को 2 भागों में तोड़ा। पहला कॉन्सोनेंट 1 ऐसे अक्षर जिनकी आवाज़ उनके नाम में छुपी है, और 6 ऐसे कॉन्सोनेंट्स जिनकी आवाज़ उनके नाम से भिन्न होने की वजह से उनको याद करने में थोड़े से कष्ट ज़्यादा लेने पड़ेंगे। उसके पश्चात हम आगे बढ़े और हमने 2 लेटर वर्ड्स यानी एक कॉन्सोनेंट को एक वॉवेल जोड़ने के बाद उन 2 अक्षरों की आवाज़ क्या होती है ये पढ़ा। उसके बाद सेशन नंबर 3 में जब हम आगे बढ़े तो हमने 3 लेटर वर्ड्स और 4 लेटर वर्ड्स देखे। 3 लेटर वर्ड मतलब पहले 2 अक्षरों को पढ़ना है और उसको तीसरे अक्षर की आवाज़ जोड़नी है, और 4 लेटर वर्ड मतलब पहले 3 अक्षरों को पढ़ना है और उसे चौथे कॉन्सोनेंट की आवाज़ जोड़नी है। आज हम जाएंगे अपने नए कॉन्सेप्ट की ओर, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है और इसके आखिर में आपको बहुत सारा कॉन्फिडेंस देने वाला है। आज के सेशन में, जिसका नाम है मैजिक वर्ड्स, हम ऐसे शब्दों को पढ़ेंगे जो कि 3 या 4 अक्षरी नहीं है, 6, 7, 8 अक्षरी है, किंतु वो ऐसे शब्दों से बने हैं जो कि 3 और 4 अक्षरी है। हम इसे मैजिक वर्ड्स क्यों कहते हैं? हमने आपको क्या पढ़ाया है? अक्षरों की आवाज़, कॉन्सोनेंट प्लस वॉवेल और 3 to 4 लेटर वर्ड। सिर्फ इतना पढ़ाने के बावजूद आज के दिन के सेशन के आखिर में आप जो पढ़ने योग्य बनोगे वो शब्द रहेंगे बड़े बड़े। तो कैसा एक बच्चा जिसको मैंने सिर्फ 3 अक्षरी शब्द पढ़ने को सिखाया है वो 8 अक्षरों के शब्द पढ़ता है? तो इसमें रही जादू, मैजिक। इसलिए आज के सेशन का नाम है मैजिक वर्ड्स। सो और देरी न करते हुए तुरंत कूद पड़ते हैं आज के इस इंटरेस्टिंग सेशन में, जो पढ़ाने में मुझे मज़ा आने वाला है और मुझे ये विश्वास है कि आपको भी पढ़ने में मज़ा आने वाला है। हाउ टू रीड मैजिक वर्ड्स। आज की वीडियो में मैं आपको कुछ पढ़ाने वाला नहीं हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि आज मुझे जो आपको पूछना है वो तो आपको सब आ रहा है। तो एक एक करके स्क्रीन पर लेफ्ट हैंड साइड से एक वर्ड आएगा और राइट हैंड साइड से वर्ड आएगा, फिर वो दोनों जुड़ के एक बड़ा शब्द बनेगा और आपको उस बड़े शब्द को पढ़ना है। तो शुरू करते हैं दोस्तों, चलिए। तो जो वर्ड बन रहा है, लेफ्ट हैंड साइड से वर्ड आया है BACK और राइट हैंड साइड से वर्ड आया है PACK। BACK बैक, PACK पैक, तो पूरा वर्ड बना बैकपैक। अगले वर्ड की ओर जाती है। लेफ्ट साइड से जो वर्ड आ रहा है वो है LAMP। LA लै, M जुड़ा लैम, लैम को P जोड़ गया, लैमअप नहीं लैम्प, और POST पोस्ट, तो वर्ड हो गया लैम्प पोस्ट। तीसरे में 3 अलग अलग शब्द आएंगे, 3 अक्षरों वाले। पहला है FAN, क्या उच्चार होगा? बिल्कुल सही, फैन। दूसरा TAS, क्या उच्चार होगा? टैस। और तीसरा TIC, क्या उच्चार होगा? टिक। जब उसको हम एक साथ जोड़ेंगे तो शब्द बन गया फैन टैस टिक, फैंटास्टिक। अगला, लेफ्ट साइड से 3 लेटर वर्ड SEG, S की आवाज़ स, E जोड़ गया से, G जुड़ गया ग, सेग। और राइट साइड से MENT, म को E जोड़ गया मैं को न जोड़ गया मैन को T जोड़ गया मेंट। तो जुड़ने के बाद वर्ड हो गया सेगमेंट, सेगमेंट। अगला, लेफ्ट साइड से जो वर्ड आ रहा है वो है FIT, फी, फिट। राइट साइड वाला वर्ड मेंट, फिटमेंट, फिटमेंट। नेक्स्ट वर्ड, लेफ्ट हैंड साइड से PIG, पी, पिग, मेंट,
पिगमेंट। सातवां, लेफ्ट साइड से आया है आई एम। ना आई और एम ऐसे नाम का अंग्रेजी में कोई शब्द नहीं, बट हम इसका उच्चार तो कर सकते हैं इम, किंतु राइट साइड वाला शब्द है पी ए सी टी। पी की आवाज प, ए जोड़ दिया पै, सी जोड़ दिया पैक, टी जोड़ दिया पैक्ट। जब जुड़ जाएगा तब बन जाएगा इम्पैक्ट। नेक्स्ट वर्ड, लेफ्ट साइड एफ यू एन फन, राइट साइड एल ए एन डी लैंड। फन लैंड, फन मतलब मौज मजा, लैंड मतलब जगह ज़मीन। फन लैंड मतलब ऐसी जगह जहाँ पे बहुत ज़्यादा मौज मस्ती होती है। आपका पार्क हो गया, गार्डन हो गया, जिसमें बच्चों को खेलने के लिए बहुत सारे टॉयज़ गेम्स होते हैं। नेक्स्ट, लेफ्ट हैंड साइड से जो वर्ड आ रहा है वो है पी आई एन जी, प, पी, पिन, पिंग। राइट साइड से जो आ रहा है वो है पी ओ एन जी, प, पॉ, पॉन, पोंग, पिंग पोंग। कुछ कुछ लोग इसे टेबल टेनिस भी कहते हैं, रैकेट और बॉल के साथ जो आमने सामने दो जन खेलते हैं, पिंग पोंग। अगला शब्द एल ए पी लैप, लैप यानी गोदी। राइट साइड से जो वर्ड आया है टी ओ पी टॉप, लैपटॉप। लैपटॉप हम एक विशिष्ट प्रकार के कंप्यूटर को कहते हैं। अभी आपको समझा हम उस कंप्यूटर को लैपटॉप क्यों कहते हैं? क्योंकि वो कंप्यूटर हम हमारी गोदी के ऊपर रख कर इस्तेमाल करते हैं। कंप्यूटर जो लैप के टॉप पर होता है, इसलिए उसे हम कहते हैं लैपटॉप। अगला शब्द देखेंगे, लेफ्ट साइड से जो आ रहा है वो है एच ई एल पी हेल्प। राइट साइड से जो आ रहा है वो है डी ई एस के डेस्क। एक साथ जुड़ जाएगा तो बन गया हेल्प डेस्क। अगला शब्द एक खाने वाली चीज़ है, आपको मज़ा आएगी। लेफ्ट साइड से जो आ रहा है वो है सी यू टी कट, राइट साइड से जो आ रहा है वो है एल ई टी लेट। तो वर्ड क्या बन गया? कटलेट। कुछ लोग ब्रेड के साथ खाते हैं, कुछ लोग ऐसे ही खाते हैं। अगला वर्ड है लेफ्ट साइड से एच आई एम हिम, एस ई एल एफ राइट साइड से सेल सेल्फ। वर्ड बन गया हिमसेल्फ। अगला लेफ्ट साइड से आ रहा है जी ओ डी गॉड, राइट साइड से आ रहा है एस सी एन डी सेंड, गॉड सेंड। ऐसी चीज़ जो भगवान के द्वारा भेजी गई है। कभी कभी हमारे साथ कुछ ऐसी अद्भुत चीज़ होती है जिसकी हमने अपेक्षा नहीं की होती है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, तो हम कहते हैं दिस इज़ अ गॉड सेंट। मतलब ऐसी चीज़ या ऐसा अनुभव जो स्वयं भगवान से हमारे पास आया है। अगला शब्द लेफ्ट साइड से क्या आ रहा है? एच आई एल एल हिल, राइट साइड से क्या आ रहा है? टी ओ पी टॉप, हिल टॉप। नेक्स्ट वर्ड क्या आ रहा है? देखिए के आई एन जी किंग, और राइट साइड से के ओ एन जी कॉन्ग, किंग कॉन्ग। आपने इस नाम का शायद एक सिनेमा में देखा होगा, एक बहुत बड़ा गोरिल्ला उस सिनेमा में होता है, उसका नाम होता है किंग कॉन्ग। नेक्स्ट लेफ्ट साइड से आ रहा है सी ओ आर डी कॉर कॉर्ड, राइट साइड से एल ई एस एस। तो वर्ड बन गया कॉर्डलेस। कॉर्ड मतलब वायर, बराबर। लेस मतलब वो चीज़ जो लेस के पहले लिखी है ना, वो उसमें नहीं है। तो जब हम उसे कहते हैं कॉर्डलेस, मतलब ऐसी चीज़ जिसको वायर नहीं है। मैं उसे वायरलेस भी कह सकता हूँ, कॉर्डलेस भी कह सकता हूँ। तो इसके आगे बच्चों ध्यान रखिए, जब भी आपको कोई भी अंग्रेज़ी में शब्द ऐसा दिखे जिसके आखिर में एल ई एस एस लेस आया है, तो उसमें लेस के पहले जो शब्द है ना, वो नहीं है। इसका मतलब कॉर्डलेस मतलब बिना कॉर्ड वाला, वायरलेस मतलब बिना वायर वाला। अगला वर्ड लेफ्ट साइड से आ रहा है एच ई एल पी है हेल्प, राइट साइड से एल ई एस एस लेस, हेल्पलेस मतलब लाचार।
इसमें क्या आदमी नहीं कर सकता? किसी की हेल्प नहीं कर सकता, किसी की मदद नहीं कर सकता, तो मैं बन गया हेल्पलेस यानी कि लाचार। अगला शब्द लेफ्ट साइड से आ रहा है SOFT, सॉफ्ट। राइट साइड से क्या आ रहा है? NESS, नेस, सॉफ्ट नेस, सॉफ्टनेस। अगला शब्द लेफ्ट साइड से आ रहा है BAT, बैट। राइट साइड से आ रहा है MAN, मैन। वर्ड बन गया बैटमैन। अगला शब्द लेफ्ट साइड से आ रहा है SUB मतलब सब, और राइट साइड से आ रहा है JECT, जेक्ट। दोनों को जोड़ दिया, बन गया सब्जेक्ट यानी कि विषय। अगले शब्द की ओर बढ़ते हैं। लेफ्ट साइड से आ रहा है BED, बेड। राइट साइड से आ रहा है ROCK, रॉक। एक साथ बोलेंगे बेड रॉक, अगला शब्द देखते हैं। लेफ्ट साइड से आ रहा है SUB, यू जोड़ गया, कोई आवाज में अंतर नहीं, बी जुड़ गया सब, और LET, लेट, सबलेट। नेक्स्ट वर्ड राइट साइड से BITS, लेफ्ट साइड से TIT, टिट। राइट साइड से BITS, बिट्स। एक साथ बोलेंगे टिट बिट्स। नेक्स्ट लेफ्ट साइड से आ रहा है FOR, फॉर, और राइट साइड से आ रहा है BID, बिड। जब जुड़ जाएगा तो बन गया फॉरबिड। अगला जो शब्द है वो एक देश का नाम है। लेफ्ट साइड से आ रहा है FIN, फिन। राइट साइड से आ रहा है LAND, लैंड। जब एक साथ बोलेंगे तो बन जाएगा फिनलैंड। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। लेफ्ट साइड से आ रहा है FIT, फिट। राइट साइड से आ रहा है NESS, नेस। एक साथ फिटनेस। अगला शब्द लेफ्ट साइड से CON, कॉन, TEST, टेस्ट। एक साथ कॉन्टेस्ट। अगला वर्ड, अगले वर्ड के कुल मिला के 3 भाग बन रहे हैं। लेफ्ट साइड से आ रहा है DOG, बीच में है MA, और राइट साइड में है TIC। DOG, डॉग, MA, मैं, TIC, टिक। एक साथ पढ़ेंगे डॉगमैटिक। एक और शब्द और इस पार्ट का आखिरी शब्द लेफ्ट साइड से आ रहा है POT, पॉट। राइट साइड से आ रहा है LUCK, यू जुड़ गया, कोई बदल नहीं, CK, लक। तो शब्द है पॉट लक। दोस्तों, आज का सेशन समाप्ति की ओर है, किंतु समाप्त करने के पहले मैं चाहूँगा कि जो मैंने आपके साथ कुछ समय पहले 30 वर्ड्स पढ़े, वो सारे के सारे आपके सामने स्क्रीन पर आए। अभी आपको स्क्रीन पर सारे के सारे 30 वर्ड्स दिख रहे हैं। अब मैं इनको एक एक करके पढ़ूँगा। जो पढ़ूँगा वो हाईलाइट होते जाएगा। मैं चाहता हूँ कि जैसे ही वर्ड हाईलाइट हो आप उसे एक बार पढ़ लें
और उसके बाद मेरा उच्चार सुने। तो शुरुआत करते हैं। पहला वर्ड हाईलाइट हुआ है बैक पैक, दूसरा लैंप पोस्ट, थर्ड फैंटास्टिक, फोर्थ सेगमेंट, फिफ्थ फिटमेंट, सिक्स्थ पिगमेंट, सेवेंथ इम्पैक्ट, एट्थ फनलैंड, नाइन पिंग पोंग, 10 लैपटॉप। इलेवन हेल्प डेस्क, 12th कटलेट, 13 हिमसेल्फ, 14 गॉड सेंड, 15 हिल टॉप, 16 किंग कॉन्ग, 17 कॉर्डलेस, 18 हेल्पलेस, 19 सॉफ्टनेस, 20 बैटमैन। (21) subject, 22 bedrock, 23 sublet, 24 titbits, 25 forbid, 26 Finland, 27 fitness, 28 contest, 29 dogmatic और 30th potluck। तो स्टूडेंट्स, हम उम्मीद करते हैं कि आज का सेशन सिखाने में जितना मज़ा आया उतना ही मज़ा आपको पढ़ने में भी आया होगा। आज का सेशन यही समाप्त करेंगे। आप कोशिश कीजिए कि ये ख़त्म होने के बाद भी आप प्रैक्टिस करेंगे, अपने स्कूल के टेक्स्ट बुक के वर्ड्स ढूंढ के पढ़ने की प्रैक्टिस करेंगे। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। जब तीसरा सेशन समाप्त हो गया ना मित्रों, जहाँ पर हमने 3 और 4 लेटर वर्ड्स पढ़े, उस समय आप स्वयं कठिन अंग्रेज़ी शब्द पढ़ने के लिए सक्षम बन गए हो। आज के सेशन के बाद आने वाले 16-17 सेशन में मैं लीफ फॉरवर्ड और मैरिको का प्रोग्राम आपके लाइफ में केवल निमित्त है। आप ऑलरेडी पढ़ना सीख गए हो, बट हम अगले 16-17 दिन आपके साथ लगातार थोड़ी प्रैक्टिस करते जाएंगे ताकि आप और कठिन बड़े बड़े शब्द पढ़ने के लिए कैपेबल बन जाओगे। आपने आज भी अपना बहुमूल्य समय देकर हमने जो कहा वो सुना। सो मित्रों, ये था हमारा आज का सेशन। अगले सेशन में हम और एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट लेके आने वाले हैं। मैं आपको उस कॉन्सेप्ट का नाम बोल देता हूँ। वो कॉन्सेप्ट है वर्ड्स विद डबल ई एंड वर्ड्स विद डबल ओ। जिन जिन शब्दों में डबल ई आता है उन शब्दों को कैसे पढ़ते हैं, तथा जिन शब्दों में डबल ओ आता है उन शब्दों को कैसे पढ़ते हैं, इस टेक्निक को हम अगले सेशन में सीखेंगे। तो अगले सेशन में मिलने तक आप सभी लोग अपना ख्याल रखिए। लीफ फॉरवर्ड, मैरिको और इंग्लिश लिटरेसी प्रोग्राम की पूरी टीम की तरफ से थैंक यू वेरी मच। हैव अ गुड डे।